आ गया है ऑलमोस्ट। और एक बार HDFC बैंक ले आइए जरा इंट्राडे, और अब ये आ गया है ग्रीन में स्टॉक। पिछले 5 मिनटों में थोड़ा जो सहारा मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ से मिल जाए वो आया। और ICICI बैंक एक बार लेकर आई। ICICI बैंक भी अब 900 को दस्तक दे रहा है। HDFC बैंक बहुत क्लोज है अपने लाइफ टाइम हाई से। मेरे ख्याल से 52 वीक हाई से तो में सिर्फ 10-12 रुपये रह गए होंगे। लाइफ टाइम हाई में भी मेरे ख्याल से 50-60 रुपये का ही फ़र्क रह गया है। और ये एक बहुत ज़बरदस्त मूव होगा। और जो मैं सुबह आशीष को एक्सप्लेन कर रहा था, एक जो मेरी चर्चा में निकल कर आ रही है फंड मैनेजर से बात की, बहुत बड़ा HDFC बैंक ने डिपॉजिट मोबिलाइज़ किया मार्च में, लो कॉस्ट डिपॉजिट, और वो काफ़ी हेल्प करेगा बैंक को आगे जाते हुए। और अगर स्पेशली इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न हुई तो बहुत बड़ा फैक्टर आएगा। 1687 पर स्टॉक इस समय, 52 वीक हाई था इसका 1702 का, जो इसने साल के शुरू में ही लगाया था 24 तारीख को 2023 को। ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से इसका शायद लास्ट ईयर था। अंडर परफॉर्म किया इसने 3 साल से, ऑलमोस्ट यही हाईज रहे हैं इसके, लेकिन बहुत टाइम के बाद एक ब्रेक करने की तैयारी। और अब 41,907। एक बार जरा वो बैंक निफ्टी की 42,000 की कॉल देखते हैं, कहाँ पर ट्रेड कर रही है इस समय। मेरे ख्याल से 15 रुपये पर है ये 42,000 की आज की कॉल। अगेन सिर्फ मॉनिटर करने के लिए कह रहा हूँ इसको, देखते हैं, क्योंकि अभी 1 घंटे से ऊपर बाकी है यहाँ पर। और 16 रुपये 30 पैसे पर इस समय। प्रशांत जी, HDFC बैंक पर कोई पोजिशनल कॉल लिया जा सकता है? जी अनुज, डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है इस स्टॉक ने। और अगर अभी हम देखें तो हम ऑलमोस्ट 1690 के आसपास है। मैं बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूंगा। अगर हम देखें पिछले 5 दिनों में हमने प्रीवियस डे लो को टच नहीं किया है, तो वही लॉजिक लगाते हुए मैं 1665 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहूंगा। यहाँ से यानी 20 पॉइंट रिस्क हो जाएगी। जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 1720-25, यानी 40 पॉइंट का 1:2। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा मौका HDFC बैंक में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सिस में भी आप देखिएगा एक और जोर आजमाइश हो रही है तेजी की 857 के लेवल्स पर। ऑफ कोर्स ICICI बैंक अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में है। लेकिन अमित, क्या आप एक्सिस में भी एक तेजी का ट्रेड लेकर चलेंगे? क्योंकि देखिए फ्राइडे तो छुट्टी है, लेकिन सैटरडे को साफ हो जाएगा कि जो या ट्रेंड सेट हो जाएगा बैंकिंग नंबर्स का, और स्पेशली निजी बैंकों का। और अगर HDFC बैंक उम्मीद से बेहतर डिलीवर करता है तो फिर और भी उम्मीद आएगी कि ICICI बेटर करेगा, और ऑफ कोर्स एक्सिस भी कोशिश करेगा उन नंबर्स को अचीव करने की। आप क्या पोजीशनिंग रखना चाहेंगे ओवर अ लॉन्ग वीकेंड, स्पेशली जहां HDFC के नंबर्स परसों आने वाले हैं, एक्सिस और ICICI जैसे स्टॉक्स में? जी हर्षद, ICICI बैंक में तो सुबेरे बुलिश व्यू दिया था, तो वहां तो क्लियरली इट्स अ वेरी गुड चार्ट। और एक्सिस बैंक की जहां तक बात है, हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ, नीचे 840 और ऊपर 870 के आसपास इस पे सेलिंग आ जाती है। बट आज की अगर कैंडल देखें और उसका लोअर विक देखें एक्सिस बैंक का, तो मुझे स्ट्रक्चर एक प्रीएम्प्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर इसके ऊपर है 50 डे और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 860 के आसपास एक्सिस बैंक में। लेकिन एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस उसका 1% का रखूंगा, लगभग 849 का। और मुझे लगता है कि इसमें भी हम आने वाले दिनों में 875 से 880 के लेवल्स एक्सिस बैंक में हम देख सकते हैं। चलिए